उसको रोककर उस पानी को डेविएट करके इधर से उधर घुमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को 30-40 साल तक डिले करवाया, क्योंकि पाकिस्तान को पंगे लेने की आदत है। बात यह है कि नाउ इंडिया विल इंप्लीमेंट द ट्रीटी, इंडिया इज आल्सो आस्किंग फॉर चेंजेस इन द ट्रीटी। और भारत अगर सारा का सारा पानी अपने हक के हिसाब से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोदी चूड़ियां कसेगा 110%। तुमने जो खून खराबा कराया ना कश्मीर में, तुमने जो 26/11 में बॉम्ब ब्लास्ट करे थे और अजमल कसाब को भेजा था लोगों को मारने के लिए, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा था, पार्लियामेंट पर, ये भूलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। ये इसके भाई खाते में कहीं कहीं लिखा हुआ है, और ये चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। क्या कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। हरीके बैराज के ऊपर चिनाब और ब्यास और सतलुज रिवर आपस में मिल जाती है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। से का मन चल रहा था, तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया है और क्या आप इससे अचीव करना चाह रहे हैं? ये घबराहट है या ये वाकई कोई सीरियस चीज चल रही है? घबराहट हमें कैसी, सवाल तो आपने पूछा है। मैं एक सेकंड, घबराहट इस बात की सर, मैं एक सेकंड देखिए, घबराहट इस बात की कि इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट को, और हमारे यहाँ ये बात कही जा रही है कि शायद इंडिया को दिखाने के लिए कि हम तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाले, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, अगर आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं, एक लेटर जून में भी आया था आपके पास, और इससे पहले एक लेटर पिछले साल भी आया था। 3 लेटर आ चुके हैं। पिछले साल भी ये लेटर आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। देखिए, असलियत में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया गया, जो कि मेरे हिसाब से क्या नॉर्मली किसी भी इंडियन को अगर देखा जाए तो वो आपको बताएगा कि वो ठीक नहीं है। क्या कि ऊपर वाली 3 नदियां हमने काउंट करवाई 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। प्रॉब्लम ये है पहली बात कि असलियत में वो 6 नहीं, वो 5 नदियां हैं। हमारी उस टाइम की जो गवर्नमेंट जिसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, दे वर इडियट्स, नाउ वी आर नॉट। क्या कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। हरीके बैराज के ऊपर चेनाब और ब्यास और सतलुज रिवर आपस में मिल जाती है। तो पाकिस्तान में तो असलियत में 5 ही रिवर्स गई ना। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर उन 5 में से 3 रिवर्स दे दी पाकिस्तान को कि उस पाकिस्तान के ऊपर हम रन ओवर द वाटर जो हाइड्रो पावर मतलब रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है वो तो बना सकते हैं, लेकिन हम उस पानी को ना तो रोक सकते, ना स्टोर कर सकते, ना डेविएट कर सकते। यानी इंडस रिवर से लेकर यानी इंडस, झेलम और चेनाब का लगभग 100% वाटर आपका होगा, सिर्फ खर्चे मतलब छोटा मोटा 10-20% इस्तेमाल कर ले सो कर ले। और झेलम उसके बाद नीचे वाली रावी और व्यास रिवर का जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है, रावी, ब्यास और सतलुज का, मेनली रावी और सतलुज का, क्योंकि ब्यास तो ट्रिब्यूटरी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 5 में से 3 आपको दी, जबकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि मेजॉरिटी रिवर वाटर के ऊपर मेजॉरिटी परसेंटेज उसका होगा जिसके पास, उसके हिस्से में आएगा जिसके पास रिवर का ओरिजिन है या फिर जो अपस्ट्रीम में है। सीधी सी बात है। यानी अगर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का यानी इंडस रिवर का यानी सिंधु का, और उसके बाद झेलम का और चेनाब का, इनका 80% वाटर या कम से कम 60% वाटर इंडिया के पास होना चाहिए।
अब पाकिस्तान ने क्या इरिटेशन क्रिएट करी? दो, पहला, हमारे यहाँ किशन गंगा रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग एक क्या नाम है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसको रोककर उस पानी को डिविएट करके इधर से उधर घुमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को 30-40 साल तक डिले करवाया, क्योंकि पाकिस्तान को पंगे लेने की आदत है। भाई हम ये कह रहे हैं रन ओवर द वाटर सिस्टम है, आप उसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप इसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं कहीं और कहीं और। जेन्युइन काम आपने होने ही नहीं दिया, प्रॉब्लम यही तो है। अगर आप जेन्युइन काम होने देते तो हमारे को ये प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरी बात, ये सब इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और वेस्टर्न रिवर जो है, जो पश्चिम की नदियां हैं वो हैं चेनाब, झेलम एंड इंडस। अच्छा, इसमें जो जिस तरीके से हैं, इसमें लोअर रिपेरियन जो है वो पाकिस्तान है और अपर रिपेरियन यानी कि जो नदी के किनारे जो होते हैं, तो इसमें से लो पे है पाकिस्तान और ऊपर है इंडिया। अब ये देखिए, जाहिर सी बात है, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, समझ रहे हैं आप, फ्रॉम अपर टू लोअर। अच्छा, अब ये इसमें हो गया है कि भारत ने नोटिस दे दिया पाकिस्तान को, क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है, ये बात करते नहीं है, और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि उनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है? बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने, और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो, 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम? तुम क्यों नहीं बना रहे डैम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम? आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें